देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो हमारे एग्जाम में ये भी आ सकता है कि साइमन कमीशन क्या था और भारत में उनका विरोध क्यों किया गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो बोल सकता है कि साइमन कमीशन क्या था और भारत में इनका विरोध क्यों किया गया था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जो साइमन कमीशन एक 7 सदस्य ब्रिटिश संसदीय जो आयोग था जिसका गठन 1927 में हुआ था। ये बात को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 1927 में भारत के संवैधानिक सुधारों के अध्ययन करने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें से भी एक भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें जितना भी सदस्य उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में इसका कड़ा विरोध किया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा जो साइमन कमीशन को आधिकारिक तौर पर भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत में सरकार के कामकाज जो है उसकी समीक्षा करना और आगे के सुधारों का सुझाव देना होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है भारत में इसका विरोध इसलिए किया गया है क्योंकि इस आयोग में कोई भी सदस्य जो है ब्रिटिश थे। सभी सदस्य क्या था? ब्रिटिश था। कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, तो भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया था। अब जब किसी को शामिल नहीं करेगा तो थोड़ा सा तो विरोध करेगा ना। तो भारतीयों का मानना था कि उनके भविष्य का फैसला लेने वाले आयोग में अपनी आवाज़ होनी चाहिए। मान लीजिए आपके बारे में अगर कोई फैसला लेगा और आपसे थोड़ा सा भी पूछेगा भी नहीं, तो सही बात है ना, उसको भी थोड़ा सा बुलाइए, पूछिए ये क्या ऐसा हम आपके बारे में सोच रहे हैं, अगला क्या राय है नहीं राय है, तो उस तरीक़ा से तो उसका विरोध तो करेगा ही जब आप बिना देखे किसी का फैसला करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? अब बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? इस टाइप का सवाल आपको पूछेगा तो आपको लिखना है ये सब। जो असहयोग आंदोलन पूरी तरह से असफल नहीं हुआ, कहने का मतलब असहयोग आंदोलन पूरी तरह से असफल नहीं हुआ, बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया है। गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसा हिंसा घटना के कारण 1922 में इसे वापस ले लिया क्योंकि इसे एक अहिंसक आंदोलन चाहते थे। उसका देखिए बहिष्कार का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति या संस्था के साथ संबंध तोड़ना। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, इसके बारे में संबंध को तोड़ना होता है, उसको उपयोग बंद कर देना। भैया हम नहीं बंद करेंगे, हम इसको नहीं चाहते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सामानों, संस्थाओं और उपाधियों को बहिष्कार किया गया। उसके बाद लिखिए गांधी जी ने आंदोलन इसलिए वापस लिया क्योंकि 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हुआ जिससे पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। गांधी जी के मानना था कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और सत्याग्रहियों को भी हिंसा का सही प्रदर्शन नहीं मिला। अब ये वाला सवाल को थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, सेम टाइप का सवाल है ना। अब G77 क्या है इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि सब जो सेम रहेगा उसको छोड़ देंगे। अब G77 क्या बोल रहा है? तो G77 एक विकासशील देशों का एक ग्रुप था, विकसित देश नहीं, विकासशील देश, जिसका संगठन संयुक्त राष्ट्र में अपने सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था और 77 संस्थापक सदस्यों द्वारा किया गया था। ठीक है, यह समूह विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है और G77 संयुक्त राष्ट्र के भीतर सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह समूह जलवायु परिवर्तन, व्यापार की गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की ओर ले सामूहिक रूप से बोलता था। अब देखिए ये लो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। जो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आखिर में हमला क्यों किया? क्या बोल रहा है? ब्रिटेन में जो महिला काम करता था उसमें क्या बोल रहा है? स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए और व्याख्या करिए। तो क्या बोल रहा है? जो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो मशीन जैसे भी आ गया तो कटाई की प्रक्रिया का तेज करती थी और एक व्यक्ति कई टकलियों को संभाल कर लेता था। जैसे मान लिया पहले मशीन नहीं रहता था तो क्या होता है, ब्रिटेन में जो भी महिला से काम करवाता था, लेकिन क्या मन में एक विचार आया कि एक मशीन ले आया जाए। और जैसे एक मशीन लेके आ गए तो क्या जानबे करते हैं मशीन में 10 आदमी का काम अकेला कर ले रहा है। तो उससे क्या हो रहा था, जो बहुत सारा जो महिला है तो उसको काम से हटा दिया जा रहा था, तो उसमें क्या विरोध करने लगा। तो वही बोल रहा है कि स्पिनिंग मशीन पर हमले किए गए क्योंकि यह मशीन कटाई प्रक्रिया को तेज कर दिया, धाय 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 एकदम पूरी स्पीड में कटिंग होने लगा। ऐसे एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम संभाल पाता था। अब मशीन आ गया तो एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है, बस बहुत सारा काम संभाल पाता था, जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। जितना ब्रिटेन के जो महिला काम करता था सबका नौकरी खतरा में पड़ गया। जब खतरा में पड़ गया तो स्पिनिंग जेनी ने कटाई प्रक्रिया को स्वचालित करते ही मजदूरों की मांग
घट गए। अचानक मजदूर भैया अब हमको नहीं चाहिए। तो महिलाएं जो मुख्य रूप से हाथ से कटाई का काम करता था वो क्या हो गया, आजीविका छीन जाने का डर रह गया। भैया अब तो मशीन आ गया, अब तो हम लोग का काम गया। तो इसीलिए क्या, बेरोजगारी के डर के कारण, आज भी अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही लोग करेगा। बेरोजगारी का डर और आर्थिक असुरक्षा ने उन्हें मशीनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और हमला करने पर मजबूर कर दिया। आपको यही चीज़ दिमाग में सेट रखना है कि ऐसे ऐसे बात हमको लिखना है। जो ब्रिटेन की महिलाओं को जो हमला क्यों किया, तो आपको पता होना चाहिए। स्पिनिंग जेनी मशीन आया था और इसके कारण क्या हो, जो कटाई का जो प्रोसेस होता है, कटाई मतलब जो धागा होगा काटने में, उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और एक मशीन क्या होगा, 10 लोग 20 लोग का काम अकेले कर देगा, जिसके कारण वहाँ का जो महिला जो बेरोजगार हो जाएगा। और बेरोजगार होने के कारण वहाँ पर इसमें हमला कर दिया गया था मशीन जो स्पिनिंग जेनी पर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।